Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ना, उसकी फाइलें पढ़ते हुए खुद पुलिस वालों के हाथ कांप गए थे, क्योंकि इस केस में ना कोई गैंगस्टर था, ना कोई कुख्यात कातिल, बल्कि इस पूरी कहानी का गुनहगार एक साधारण सा आदमी था, जो रोज सुबह चाय बेचता था और रात को बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसने एक दिन उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने वो कर दिया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। आज की कहानी कानपुर के बृजभूषण हत्याकांड की है। कहानी शुरू होती है कानपुर के बिटूर रोड पर बने एक शांत मोहल्ले शिव कटरा से। तंग गलियां, पुराने घर, हर शाम चूल्हों से उठता धुआं। मोहल्ला छोटा था, खबरें बड़ी जल्दी फैल जाती थी। यहीं रहता था बृजभूषण सिंह, उम्र लगभग 45 साल। बृजभूषण देखने में बेहद सीधा, गांव का मासूम सा आदमी। बाएं हाथ में हमेशा पुरानी घड़ी, आंखों में थका। उसकी पत्नी का सालों पहले देहांत हो चुका था। घर में बस उसका बेटा अंकित और बूढ़ी माँ थी। आदमी चाय की छोटी सी दुकान चलाता था। लोग कहते, भैया बहुत शांत आदमी है। लेकिन भाई, कभी कभी शांत चेहरों के अंदर सबसे बड़ा तूफान छुपा होता है। उसी मोहल्ले में नया घर लेकर आई थी रेखा। उम्र 32 साल, खूबसूरत, सीधी सादी, सर पर दुपट्टा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर। मोहल्ले वालों को जल्दी ही पता चला रेखा अपने पति से अलग रह रही है। अकेली थी और परेशान भी। बृजभूषण की दुकान पर वो हर सुबह चाय लेने आया करती थी। छोटी छोटी बातों से दोनों की पहचान मित्रता में बदल गई। यहीं से कहानी नया मोड़ लेने लगती है। रेखा के घर अक्सर एक नया आदमी आने लगा। उसका नाम था राजीव। लोग बोले शायद रेखा का रिश्तेदार होगा, लेकिन मोहल्ला तो मोहल्ला है। कहानी हवा की तरह फैल रही थी। बात बृजभूषण तक पहुंच गई और उसके मन में एक धीरे धीरे जलता हुआ शक का बीज पड़ गया। बृजभूषण के अंदर दो चीजें पनपने लगी। एक, रेखा के प्रति लगाव, और दूसरा, उसके जीवन में किसी और के आने का डर। उसका ये डर धीरे धीरे उसके दिमाग को खाता रहा। रात को दुकान बंद करके वो रेखा के घर के बाहर लंबे समय तक बैठा रहता, देखता कि कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है। और एक दिन उसने वो देख लिया जिससे उसका दिमाग पूरी तरह फट गया। रेखा के घर से राजीव निकला और जाते समय रेखा ने दरवाजे पर उसे मुस्कुराकर बाय बोला। यहीं से बृजभूषण का अंत शुरू हुआ। बृजभूषण ने 3 दिन तक दुकान नहीं खोली। लोग पूछते, भैया क्या हुआ? वो बस चुप रहता। कमरे में बैठकर एक ही बात सोचता रहा, रेखा मेरी है और उसको मुझसे कोई नहीं छीनेगा। गुस्सा, ईर्ष्या, असुरक्षा, तीनों मिलकर इंसान को सबसे खतरनाक जानवर बना देती है। बृजभूषण ने एक भयानक प्लान बनाया। तारीख 18 अगस्त 2018। रात लगभग 10:30 बजे। मोहल्ले में शांति थी। बृजभूषण ने अपनी दुकान का लोहा पीटने वाला देसी हथौड़ा कपड़े में लपेटकर जेब में रखा और चुपचाप रेखा के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। रेखा ने दरवाजा खोला और बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रेखा ने बोला, इस वक्त तुमको क्या बात करनी है? बस भाई, यहीं से अंधेरा शुरू हो गया। गुस्से में बृजभूषण ने रेखा से झगड़ा शुरू कर दिया। रेखा बोली, तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? बस ये एक लाइन उस आदमी के दिमाग पर बम की तरह फट गई। अंधे गुस्से में उसने कपड़े में लिपटा हथौड़ा निकाला और वार कर दिया। 1, 2, 3 और रेखा वहीं पर गिर पड़ी। उसने सोचा, अब पुलिस मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन भाई, किस्मत का पहिया किसे छोड़ता है। रेखा की चिल्लाने की आवाज उसके पास में रहने वाली पड़ोसन ने सुन ली थी। उसने 2 लोगों को लेकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। बृजभूषण भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर फिसल जाते हैं और वो गली में ही पकड़ा जाता है। पुलिस आती है। सिर्फ 35 मिनट में पूरी वारदात साफ हो चुकी थी। पूछताछ हुई तो सच बाहर आ गया।
थाने में बृजभूषण रोने लगा और कहने लगा, मुझसे गलती हो गई, मैं उससे प्यार करता था, किसी और को बर्दाश्त नहीं कर पाया। पुलिस ने केस दर्ज किया, धारा 302 मर्डर का। बाद में कोर्ट में उसे उम्र कैद की सजा मिली। जब पुलिस उसे जेल ले जा रही थी, एक कांस्टेबल ने पूछा, इतना कुछ मत करो भाई, अंजाम पता था, फिर भी क्यों? बृजभूषण ने सिर्फ एक लाइन कही, कभी कभी आदमी दूसरों से नहीं हारता, अपने ही दिमाग से हार जाता है। और भाई ये लाइन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।